हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है होली, रंग वाली होली है आज। तो इसको दुल्हड़ी भी बोलते हैं। किस किस के यहाँ पर दुल्हड़ी बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज बना रहे हैं पकोड़े। और कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ पकोड़े बनाएंगे। चिप्स हो जाएंगी, पकोड़े और कुछ गुजिया वगैरह हो जाएंगी। तो बस यही हो जाएगा और इसी से पेट भर जाता है। सुबह के टाइम पर होली खेलते टाइम तो कुछ ऐसा खाते पीते नहीं है। किसी के घर जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत खाना पीना हो जाता है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। फिर शाम को दाल रोटी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने जो आलू थे वो कट करके डाल दिया, उसमें बेसन मिक्स कर दिया है, थोड़े से मसाले। तो हल्दी थोड़ी सी डाली थी, धनिया मिर्च और हरी मिर्च डाल दी है, कुछ हींग डाल दिए, गरम मसाला डाल दिया है। बस यही डाले हैं। इसके बाद पतिदेव कर रहे हैं मिक्स। तो पतिदेव ने बोला पहले मैं बनाऊंगा, फिर बाद में थोड़े बहुत बचे वो तुम बना लेना। क्योंकि हस्बैंड कई दिनों से बोल रहे थे कि पकौड़ी बनानी है, पकौड़ी बनानी है। खाते कम है लेकिन बनाने का बहुत शौक़ है। पकौड़ी बनाने का उनको कभी भी बोल दो तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने चिप्स बनाई थी और भगवान जी के लिए पहले जो पकौड़ी थी वो निकाल दी थी आलू वाली। बाद में इसमें प्याज डाल दी थी, बाद में प्याज की और आलू की मिक्स करके पकौड़ी बनाई थी। तो पतिदेव ने पहले पापड़ और कुछ चिप्स बना दिए हैं, उसके बाद पकौड़ी बना दी थी। तो आप देख ही सकते हो बच्चों ने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है और बच्चे चले गए हैं छत पे। तो बच्चे खेलेंगे होली, तब तक मैं तो किचन में लगी रहूँगी। क्योंकि हम लेडीज़ का तो ये रहता है, चाहे पतिदेव बनाए पकौड़े चाहे मैं बनाऊँ, बात एक है, मुझे साथ में खड़ा रहना पड़ता है। तो पतिदेव तो चले गए थे, फिर उसके बाद कुछ मैंने बनाई थी जो बाकी बची हुई थी। तो 2-3 बार की उन्होंने बनाई थी, 2-3 बार की मैंने बनाई थी। तो इस तरह से पकौड़ी दोनों ने मिलकर बना दी थी और कुछ भी नहीं बनाएंगे। बाकी शाम को फिर दाल रोटी ही बनेगी। और ये व्लॉग थोड़ा सा लेट है, लेट नहीं बहुत ज़्यादा लेट है। तो क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। आपको आवाज़ भी बदली बदली लग रही होगी, क्योंकि ये था कि वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी मैं गले की वजह से। तो इस वजह से व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया। 2-3 दिन तो मैंने व्लॉगिंग की ही नहीं, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। क्योंकि फ़ीवर और कफ़ कोल्ड हो गया था, उसकी वजह से गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो इस वजह से कुछ भी रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाई थी मैं। तो चलिए कोई बात नहीं, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। तो किचन तो ऐसी फैली हुई थी। उसके बाद मैंने दूध वगैरह उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि फिर लेट हो जाता। तो जल्दी जल्दी ये था कि जल्दी से अपने काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि फिर बच्चों को भी ये लग रहा था कि नहीं गुलाल तो लगाना ही लगाना है। सुबह में अनीता भी आई थी, झाड़ू लगा के गई थी, तो उसने भी गुलाल लगा दिया था। तो यही था, बच्चे फिर कलर वगैरह लगा देंगे तो फिर कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं रूम में आ गई थी। जो कपड़े पड़े हुए थे कंबल वगैरह वो मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं। उसके बाद मैंने बेडशीट को भी झाड़ कर बिछा दिया है। अनीता हर बार होली पे ज़रूर आती है, वो कभी छुट्टी नहीं करती है। क्योंकि ये रहता है कि झाड़ू लगा दूँगी, लेकिन जल्दी आती है थोड़ा सा। तो झाड़ू लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आएगी। मैंने पहले झाड़ू लगा दी थी, फिर बाद में वो आ गई थी तो उसने झाड़ू लगा दी पूरे घर में। तो मैंने रूम में तो लगाई नहीं थी, पूरे हॉल में किचन में जितने भी चौक वगैरह में बाहर बालकनी वगैरह में सब में झाड़ू लगा दी थी। लेकिन बाद में उसने पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी। और उसके बाद रूम की क्लीनिंग की। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में। तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा दिया था और गुलाल भी लगा दिया था भगवान जी को, टीका। तो यहाँ पर भगवान जी के लिए पहले होली खेलने के लिए सामान रख दिया था उनके लिए। और उसके बाद हम लोग चले गए थे मामा जी के घर होली खेलने के लिए। ज़्यादा तो होली नहीं खेली थी हमने, सिर्फ गुलाल लगाया था सबको। तो मम्मी भी गई थी, दीदी भी और मैं भी। बाकी यहाँ पर बैठे हुए हैं सब लोग, बातें चल रही थी, बातें की थी। बस यही तक है, इधर उधर बैठने में ही टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है टाइम का। उसके बाद पतिदेव के साथ फिर से होली खेली और उसके बाद बेटे को नहला दिया था पतिदेव ने। मैं लग गई थी सफाई अभियान में। तो बेटे को नहलाकर पतिदेव तो चले गए थे छत पे, छत को धोने के लिए, क्योंकि बच्चों ने छत बहुत ज़्यादा गंदी कर दी थी। और मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में, क्योंकि गंदा भी हम ही करते हैं और फिर सफाई भी हमें ही करनी होती है। क्योंकि अब हाउस हेल्पर तो आएगी नहीं कि वो झाड़ू पोछा कर देती। तो इस वजह से हमें झाड़ू पोछा करना था। और बालकनी में पूरे में पानी पानी हो रहा था, क्योंकि बच्चों ने ऊपर बहुत ज़्यादा पानी चलाया था, बहुत ज़्यादा होली खेली थी। जब मैं किचन में लगी हुई थी उस सुबह में ही खेल लिया था उन्होंने तो अपनी होली। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और उसके बाद सीधा मैं नहाने के लिए चली गई थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर लेट हो जाता, और लेट हो जाते तो फिर भी शाम तक का जो काम थे वो रह जाते।
तो इस वजह से जल्दी से फिर झाड़ू पोछा करके मैं सीधा नहाने चली गई थी। और इस दिन चाहे कुछ करो ना करो लेकिन थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, पता नहीं क्या होता है, और ज़्यादा कुछ काम भी नहीं होते हैं। नहा कर आई, सीधा अपना जो स्किन केयर रूटीन था वो किया, क्योंकि कलर वगैरह तो इतना ज़्यादा लगा नहीं था, नहाने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगा था, ज़्यादा नहीं लगा था, क्योंकि गुलाल तो बस ऐसे ही निकल गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसके बाद सीधा मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले जो जो सामान रखे हुए थे इधर उधर वो मैंने बर्तन इकट्ठे कर दिए थे और वो सामान उठाकर रख दिए थे, समेट दिया था पूरा किचन। उसके बाद मैंने सीधा किचन में जितने भी बर्तन थे सारे इकट्ठे करके उनको साफ़ कर दिया था। तो बस यही था मेरा होली वाले दिन का रूटीन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।